तो वेलकम बैक गाइज। चैनल को सबसे पहली ऐसी वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। अभी तक आपकी तरफ से जो सपोर्ट मिली है, तो इस वीडियो में जो है हम लोग 10 से 20 लाइक का एम रखते हैं। तो स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कैसे जो है इस पूरे दुनिया में जो है लोगों की वजह से जो है काफ़ी पॉल्यूशन होती है। कुछ लोग जो है इस चीज़ से परेशान तो है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं। एक अननोन की सोच होती है कि वो पूरी दुनिया की वो ठुकाई करना चाहता है। एंड प्रेजेंट टाइम में जो है यहाँ पर होता है क्या है कि कोई अननोन चीज़ जो है पैरासाइट या फिर वो बैक्टीरिया इस कोई हवा से वो गिरती है नीचे। एक पैरासाइट जो है वो किसी म्यूजिक फेस्टिवल में गिरती है भीड़ के बीच में। उस पैरासाइट के अंदर जो है एक छोटा सा कीड़ा निकल के जो है एक आदमी के नाक के अंदर घुस जाता है, एक्चुअली कान के अंदर। इसके बाद होता क्या है कि ये आदमी मर जाता है। जब ये लड़की चेक करती है तो ये आदमी कुछ रिस्पॉन्स देता नहीं है, लेकिन वो लड़की के जाने के बाद जो है इस आदमी के अंदर पता नहीं क्या हो जाता है। इन्फेक्टेड आदमी जो है वो भीड़ के बीच में जाता है एंड रोबोट जैसे चलता है साला। भीड़ के बीच में जाके जो है सबकी ठुकाई करता है एक तरीके से, यानी कि जो भी उसके सामने आता है उनकी ठुकाई करता है साला। तो 1 घंटे पहले सुइन नाम की एक लड़की जो है वो मॉल में काउंटर के सेक्शन में काम करती है। लेकिन होता क्या है कि एक गांडू आदमी आके जो है वो फालतू कैसे चोरी करने की कोशिश कर रहा था। तो जब उसे सुइन कहती है इस चीज़ के बारे में तो वो गांडू आदमी गुस्सा हो जाता है। काम ख़त्म होने के बाद सुइन जो है जब जाए थे तो ये गांडू आदमी पीछे से पीछा कर रहा था चला। थोड़ा सा सुनसान जगह आने के बाद जो है ये गांडू आदमी सुइन को टक्कर मार के जो है उसका गुस्सा निकालता है सुइन के ऊपर। गुस्सा निकालने के बाद जो है ये पागल आदमी उसको 3-4 बार कम से कम चाकू मारता है। लगभग जख्मी हालत में हो जाती है सुइन। लेकिन होता है क्या है कि सुइन के आगे एक पैरासाइट गिरता है, जिसके बाद होता है क्या है कि ये गांडू खूनी जो है वो एक तरीके से मर जाता है, जैसे कि उसके ऊपर जो है इन्फेक्टेड ने अटैक किया है अभी। पुलिस के हिसाब से जो है वो उस गांडू का नाम जो है ली था एंड वो उससे कोई बीमारी था तो जिसके वजह से वो पागल जैसा होता है। पुलिस से समझ नहीं पाती कि वो गांडू खूनी एक्चुअली मारा कैसे गया है। हॉस्पिटल में जब सुइन की आंखें खुलती है तो वो दिखाती है पुलिस को कि एक्चुअली उसे वो चाकू मारा गया था, लेकिन वो हील हो चुके होते हैं, लेकिन निशान होते हैं वैसे। वो खुद भी समझ नहीं पाती है कि उसे चाकू तो मारा गया था, लेकिन वो अभी बच कैसे गई। सुइन के जो अंकल होते हैं वो चुल मीन जिनका नाम है वो पुलिस में ही होते हैं। बचपन में जो है सुइन के साथ थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि उसके पापा जो है उसे पिटाई कर रहे थे बहुत। एंड सुइन की जो माँ होती है उसका भी ऐसा सपोर्ट नहीं था सुइन के साथ। एक तरीके से देखा जाए तो सुइन की ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल थी पहले। कुछ महीने बाद जो है एक आदमी जो है गुंडा शायद में भी वो एक बिल्डिंग में जाता है, लेकिन उस बिल्डिंग में जो चश्मिश होता है, चश्मिश से बुरी तरीके से जो मारने की कोशिश करता है इस आदमी को, लेकिन वो भाग जाता है साला। सिटी में जो है एक दूसरा आदमी वो भटक गया था कहीं जाने के लिए। वैसे इस आदमी का नाम होता है सियोल कैंगबू, जिसके की 2 बहन है, एक बड़ी वाली एक छोटी वाली। बड़ी वाली जो बहन है उसे कुछ ब्रेन ट्यूमर है। बस के अंदर जब सुइन बैठी थी तो एक आदमी को देखती है सुइन, जो कि अजीब तरीके से गांडू जैसे घूर रहा था साला। सुइन उस आदमी को देख कर डर जाती है। दूसरी तरफ जो है एक लड़की ठरकी आदमी को ले आती है अपने रूम में। ये ठरकी आदमी खुश हो रहा होता है कि उसे ठुकाई मिलेगा, लेकिन इस लड़की के रूम में पहले से 3-4 लोग थे एंड ये सभी लोग जो है इन्फेक्टेड होते हैं। इसके बाद ये लोग हमला करते हैं इस आदमी के ऊपर, लेकिन यहाँ पे जो है एक स्पेशल टीम आके इस इन्फेक्टेड का सामना करती है। सबको ये मारते तो है, लेकिन एक इन्फेक्टेड जो भाग जाता है साला। इस टीम के हिसाब से जो है ये अभी जो इन्फेक्टेड होते हैं अपना एक गैंग भी बनाए हैं साले। जब ये लोग चेक करते हैं तो बहुत से ऐसे इनको डेड बॉडीज मिलती हैं, उनके पार्ट्स एंड एक सिंबल दीवार में बनी हुई मिलती है, लेकिन वो उस सिंबल के ऊपर ये लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, जो कि अजीब बात है। तो सियोल कैंगबू अपनी बड़ी बहन को फॉलो करता है, जो कि कहीं चुपचाप से जा रही थी किसी चर्च की तरफ, लेकिन ये बात उसे पता नहीं होता है कि वो चर्च की तरफ कहीं जा रही थी। सुइन फिर से जो है उस आदमी को देखता है, वो पीछा करता है सुइन का। सुइन एक जगह में पहुंच जाती है। 2-3 लोग जो है सुइन को घेर लेते हैं एंड ये लोग सुइन को कहते हैं कि वो उनकी तरह ही है, यानी कि वो सुइन को इन्फेक्टेड ही कह होते हैं। इन तीनों को जो है वो दूसरी तरफ से इन तीनों को जब वो सियोल छुप के देख रहा था साला। इनकी बातें ख़त्म होने के बाद होता है क्या है कि सियोल इस जगह से चुपचाप से वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो सुइन पकड़ लेती है उसको। सुइन के अंदर जो इन्फेक्टेड होता है एक्चुअली होती है, वो वार्निंग देता है कैंगबू को, सियोल कैंगबू को, कि इस मामले से वो दूर है। सुइन की जब आंखें खुलती है तो अपने सामने जब वो सियोल को देखती है, सियोल कहता है कि जो सुइन के अंदर इन्फेक्टेड है उसका नाम हाइडी है कुछ। सियोल कहता है कि वो जो पैरासाइट है वो पूरी तरह से वो कब्जा नहीं कर पाया है सुइन की बॉडी के ऊपर, तो अभी सुइन जो है वो म्यूटेंट है एक तरीके से। रात के टाइम जो है सुइन नोट में से सवाल पूछती है कि वो उसके अंदर का एक्चुअली चीज़ है कौन, वो लिख के जो सो जाती है। जब वो उठती है तो वो आंसर देखती है। दूसरी तरफ जो है वो स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करती है
सुइन का आंसर मिलता है कि वो उसके अंदर जो है वो पैरासाइट ही है, लेकिन वो पूरी तरह से उसके बॉडी के ऊपर कब्जा नहीं कर पाई है, क्योंकि वो गांडू खूनी जो पूरी तरह से हमला कर दिया था उस दिन जब ये पैरासाइट उसके बॉडी के अंदर घुसा, तो ये पैरासाइट जब उसके बॉडी को पहले हील करने लग गया था। सुइन की बॉडी को हील करने की वजह से जो है वो पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाया था उसके दिमाग में। एक्चुअली मेनली होता क्या है कि ये लोग जो है पैरासाइट जो है इंसान की दिमाग को खा के जो है उसके बॉडी के ऊपर कब्जा करते हैं, लेकिन उस दिन जब वो सुइन मरने ही वाली होती है लगभग, एंड ये जो पैरासाइट जो होती है मेनली इंसान की बॉडी को वो एक होस्ट की तरह इस्तेमाल करती है। इंसान की बॉडी के बिना वो लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। इस पैरासाइट को जो इंसान की बॉडी की मदद चाहिए ही चाहिए। तो पुलिस डिपार्टमेंट में जो ये स्पेशल फोर्स टीम जो आती है, इसकी जो कैप्टन होती है जिसका नाम है जून, तो वो कहती है पैरासाइट के बारे में, एंड इस चीज़ को जब वो टॉप सीक्रेट रखना चाहती है, लोगों के बीच जो है वो इस इंफॉर्मेशन को लीक करना नहीं चाहती है एक तरीके से। तो पैरासाइट के अंदर से जो है एक लार्वा निकलता है, एंड वो जो लार्वा इंसान के बॉडी के किसी भी छेद के अंदर घुस सकता है। बॉडी के अंदर घुस के जो है वो पहले दिमाग को ही खाते हैं। तो सुइन जब नोट पढ़ती है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि वो 10 से 15 मिनट के लिए जो है उसके ऊपर वो मतलब कब्जा कर सकता है, वो पैरासाइट जो भी इन्फेक्टेड होता है, वो भी 24 घंटे में एक बार। कैप्टन जून कहती है कि अगर जो इन्फेक्टेड है कि नहीं वो चेक करने के लिए जो उसका एक बाल निकाल के चेक कर सकते हो। वो बाल जब सड़ जाएगा, अगर सड़ जाएगा तो वो इन्फेक्टेड है, नहीं तो नहीं। कैप्टन जून की जो पत्नी होती है वो इन्फेक्टेड होती है, जिसको कि वो हंटिंग डॉग नाम दिए, क्योंकि उसको हेलमेट पहना के जो है ये गांडू जून जो है उसको इन्फेक्टेड को ढूंढने के लिए वो इस्तेमाल करती है अपने पति को ही। कैप्टन जून के हिसाब से जो है ये जो इन्फेक्टेड होते हैं वो दूसरे इन्फेक्टेड को ढूंढने के लिए वो ब्रेन वेव्स का इस्तेमाल करती है, अगर वो मैच होती है तो, यानी कि आसपास वो इन्फेक्टेड है। सुइन के नोट में ये भी लिखा हुआ होता है कि बाकी जो इन्फेक्टेड होते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि ये म्यूटेंट है, यानी कि सुइन खुद म्यूटेंट है। जब उन्हें पता चलेगा कि ये म्यूटेंट है तो वो लोग इसको मारना चाहेंगे हाइडी के हिसाब से। हाइडी मतलब जो सुइन के अंदर जो है इन्फेक्टेड या फिर लार्वा, उसका नाम हाइडी है। तो अभी जो है नॉर्मल सुइन भी होती है एंड उसके अंदर जब वो इन्फेक्टेड सुइन भी होती है एक तरीके से, तो दो पर्सनालिटी मिलती है अभी सुइन को, एक खुद की एंड दूसरे जो है वो लार्वा का। मेनली वो जो कैप्टन जून जो है वो चाहती है कि सभी इन्फेक्टेड की ठुकाई करना एक तरीके से। सियोल जब दुकान में होता है तो वो दुकान वाला कहता है कि कुछ आदमी जो है उसे ढूंढ रहे थे सुबह 9-10 बजे के आसपास। इसके बाद होता है क्या है कि 4-5 लोग जो है वो ठुकाई करने के लिए आते हैं इसी सियोल का। सियोल जैसे तैसे उनका सामना करके भाग जाता है बाइक लेके। मेनली अभी सियोल जो है अपने बहन को ही ढूंढ रहा था, जैसे कि सियोल की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम है जीन ही, एंड बड़ी का नाम है क्योंग बू आई गेस। अंकल चुल मीन का जो पार्टनर होता है मोटा वाला, वो एक फाइल देता है कुछ जून को। अंकल को लगता है कि वो सुइन थोड़ा सा में भी इन्फेक्टेड है, लेकिन वो श्योर नहीं हो पाते क्योंकि वो नॉर्मल सुइन को ही देखें अभी तक। अंकल जब सुइन के साथ बात करते हैं तो बाहर जो है एक आदमी फिर से घोया होता है फिर से सुइन को, एंड जब भी इन्फेक्टेड आसपास होते हैं तो सुइन के दिमाग में थोड़ी सी कुछ हो जाती है, एक बीप जो आवाज़ जैसी जो चीज़ होती है वो सुनती है सुइन। दूसरी तरफ सियोल की जो नज़र होती है वो चर्च के ऊपर होती है, क्योंकि चर्च के अंदर जो है उसके आसपास बहुत से इन्फेक्टेड होते हैं। इनका एक गैंग झुंड बना कर यहाँ पे रहते हैं ये लोग। सुइन एक गाड़ी में बैठती है जिसमें कि वो जो ड्राइवर होती है वो इन्फेक्टेड होती है। वो कहती है पास्टर के बारे में जो कि इनका बॉस है, जिसके बाद ये इन्फेक्टेड औरत जो होती है वो सुइन को उस चर्च में लेके जाती है। सियोल भी देखता है कि सुइन चर्च में जा रही थी। चर्च के अंदर सुइन देखती है बॉस को, यानी कि पास्टर को, जो कि यहाँ पे भाषण देता है कि कैसे पुलिस जो उनके साथी लोगों को पकड़ के उन्हें मारती है। तो अभी जो है एक्शन हमें भी लेना होगा। इस गांडू बॉस का प्लान होता है कि पूरे इंसान को मार के जो उनके ऊपर कब्जा करना एक तरीके से। चर्च के पास जो है थोड़ा सा गोदाम वाला वो घर होता है, तो जब सियोल जाके चेक करता है उस गोदाम को तो अंदर जो है वो काफ़ी डेड बॉडीज मिलती है, लेकिन तभी एक इन्फेक्टेड चलाता है, जिसके बाद सियोल को छुपना पड़ता है। सियोल देखता है उसकी छोटी बहन की डेड बॉडी भी है, जिसके बाद जो है सियोल गुस्सा होकर इस इन्फेक्टेड को मार के भाग जाता है। जैसे कि चर्च थोड़ा सा पास में होता है तो वो बॉस को भी पता लग जाता है कि कोई उनके इलाके में आके गांडू जैसे भाग गया है। सियोल जब भाग गया था तो कुछ गैंगस्टर वाले दोस्त उसके चले आते हैं उसको ठुकाई के लिए, लेकिन यहाँ पे इन्फेक्टेड आ चुके होते हैं तो इनके बीच लड़ाई होती है। साथ में वो सुइन भी आती है, तो सुइन एंड सियोल जो है वो क्वीन से मिलते हैं। तीनों गाड़ी में चले जाते हैं जैसे तैसे बच के। सियोल को लगता है कि किसने धोखा दिया है उसे, लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि क्वीन ही धोखा दिया था। तीनों जा ही रहे थे बट एक इन्फेक्टेड जो है हमला कर देता है इनके ऊपर, एंड ये जो इन्फेक्टेड है वो उड़ भी सकता है साला। गाड़ी टकरा जाती है
इन्फेक्टेड सुइन जो है वो लड़ाई करती है इसके साथ। क्वीन कहता है कि वो जो जोंगडू जो है वो कहा था कि सियोल को मारने के लिए, क्योंकि मैं बता दूँ ये जो सियोल गैंग बू जो है पहले गैंग के लिए काम करता था लेकिन अभी एक तरीके से नहीं करता है, तो पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए वो गैंग वाले पीछे पड़े होते हैं। रास्ते के बीच में जो है सुइन उस उड़ते हुए इन्फेक्टेड को मार देती है एंड बेहोश हो जाती है। सुइन की जब आंखें खुलती है तो वो सियोल की मदद करती है जो कि गिरने ही वाला था गाड़ी से नीचे, एक्चुअली धलांग में। जून जब देखती है सुइन की केस फाइल यानी कि वो जो ली के साथ लड़ाई की थी, इसको देख के वो समझ जाती है कि मे बी जो सुइन जब इन्फेक्टेड है, क्योंकि ली बुरी तरह से मर गया था उस दिन। तो पास्ट में होता है क्या है कि जून की जो पति होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है एंड ठुकाई करने लग जाता है मॉल के अंदर ही सबकी। जैसे तैसे जून जो है अपने पति को लॉक करके वो कैद कर लेती है एंड अभी जो है उसको बाकी इन्फेक्टेड को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करती है। सियोल कहता है कि वो पुलिस को बताना चाहिए इस चीज़ के बारे में बिना अपनी आइडेंटिटी बताए। जिसके बाद जो है सियोल फ़ोन लगाती है अंकल को एंड ये लोग कहते हैं वो चर्च के बारे में जहाँ पे इन्फेक्टेड है बहुत सारे। जिसके बाद अंकल जुलमिन जो है वो अपने टीम के साथ वो चेक करते हैं उस चर्च को। चर्च तो इनको खाने भी मिलता है लेकिन जो गोदाम जो है उसमें बहुत से डेड बॉडीज मिलती है इनको, लेकिन चर्च के अंदर जो है अंकल जुलमिन को चाबी मिलती है सुइन की। इसको वो उठा के जब छुपाई थी तो वो जून देख लेती है लेकिन अभी के लिए वो कुछ बोलते नहीं है। इस चर्च का जो मालिक है वो हुकजू है एंड अभी वो पास्टर यानी कि बॉस है इन सभी का। जो ये मोटा ऑफिसर जो होता है वो दूसरा एक चर्च में जाके चेक करता है एंड वहाँ पे मिलता है पास्टर को एंड यही मोटा ऑफिसर जब धोखाबाजी करता है पुलिस के साथ, इसने पास्टर को बता दिया था कि वो उस जगह में पुलिस आने वाली है। पास्टर एक चाकू देता है ताकि वो हंटिंग डॉग को मार सके यानी कि जून के पति को, क्योंकि उसके वजह से जो है वो इन्फेक्टेड को ढूंढ लेते हैं। अंकल फ़ोन करते हैं सुइन को मिलने के लिए, तो सुइन एक लोकेशन देती है पार्क का, पुराने पार्क का। अंकल मिलते हैं सुइन से उस पार्क में। वो पूछते हैं उस की चेन के बारे में जो कि चर्च में मिला है उनको, लेकिन होता है क्या है कि वो कैप्टन जून पहुंच जाती है। जून इन दोनों का पीछा करती है यानी कि सियोल एंड सुइन का। दोनों अभी के लिए अलग हो जाते हैं। सियोल जंगली तरफ भागता है एंड इन्फेक्टेड सुइन जो है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। सियोल देखता है कि वो जो मोटा वाला ऑफिसर जो है वो उस हंटिंग डॉग को निकाल के उसको चाकू मार देता है। जून को जब पता लगता है कि उसका पति मर चुका है तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। तो सुइन जो है वो भाग नहीं पाती है एंड उसका जो पति का हेलमेट जो है वो सुइन को पहना देती है। एंड जून ही जो है वो इन्फेक्टेड सुइन को देखी थी, वो कहती है लेकिन वो कोई यकीन नहीं करता है क्योंकि वो नॉर्मल सुइन जैसे ही होती है, इंसान जैसे। हेलमेट पहनाने के बाद जो है सुइन कोमा में चली जाती है। जैसे हंटिंग डॉग को उस चैम्बर के अंदर रखा गया था, अभी सुइन को रखा जाता है। कोमा में जो है सुइन मिलती है हाइट से जो कि मौत और ज़िंदगी के बीच में है। वो कहती है सुइन अपने थोड़े से पास्ट वाली चीज़ें देखती है जैसे कि उसके डैड को एंड मॉम को। सुइन ने अपने डैड को अरेस्ट करवाया था क्योंकि वो काफ़ी पिटाई कर रहे थे सुइन की, इसलिए मॉम के जाने के बाद सुइन की मॉम जो है वो किसी दूसरे से शादी करके जो है ऐसे अपनी ज़िंदगी चला रही थी। अंकल को पता लग गया था कि वो सियोल जो है वो पहले गैंग में काम किया था। अंकल सियोल को पकड़ लेते हैं। सियोल कहता है कि वो मोटा ऑफिसर जब वो मारा था हंटिंग डॉग को। पुलिस का प्लान होता है कि वो सुइन को जब वो हेडक्वार्टर की तरफ से ट्रांसफ़र करने का, ये जो जानकारी जब वो पास्टर को पता चल जाती है यानी कि इन्फेक्टेड के बॉस को। बचपन में जो है सुइन की मॉम जो है वो मिली थी सुइन से, लेकिन वो कहती है कि वो उसके ज़िंदगी में और वापस ना आए क्योंकि अभी वो दूसरे पति के साथ वो खुश है। सुइन की माँ होते हुए भी जो है उसे अकेलापन का सामना करना पड़ा था बचपन में। सियोल जो है वो सुइन के अंकल को कहता है कि ये सुइन एक तरीके से म्यूटेंट है। तो अंकल जो है वो सियोल को कहते हैं कि अभी उसको बचाना होगा सुइन को। जिसके बाद होता क्या है कि सियोल के पास एक्सेस कार्ड होता है अंकल का, जिसके बाद वो लॉकर रूम में घुस जाते हैं। एक्चुअली अकेला ही ये करता है ये सियोल। लॉकर रूम में घुसने के बाद एक आदमी से लड़ाई करके जो है वो उनकी तरह कपड़ा पहन लेता है स्पेशल फोर्स जैसे। जिसके बाद सियोल उस कंटेनर में जाता है जहाँ पे सुइन को रखा गया है। मेनली उसे वो एक रिमोट चाहिए होता है जो कि हेलमेट को खोल सकता है, लेकिन वो जून उस रिमोट को रख लेती है अपने पास एंड सियोल को कहती है वो कंटेनर के पास ऐसे रहने के लिए, चैम्बर के पास जहाँ पे सुइन है। इसके बाद जो है सुइन के चैम्बर को लेके ये लोग हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़ते हैं 4-5 गाड़ी में। रास्ते में ट्रैफिक बहुत होती है तो ये लोग जब चेक करते हैं तो बहुत से इन्फेक्टेड रास्ते में आके जब वो हमला करते हैं इनके ऊपर। इन्फेक्टेड के हमले के वजह से जो है वो ट्रक का वो जो लेयर होता है वो भी टूट जाता है। जिसके बाद जो है सुइन बाहर चली आती है सियोल की मदद से। जून रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो रोक नहीं पाती है क्योंकि इन्फेक्टेड बहुत सारे होते हैं। सियोल एंड सुइन जो है वो गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। इनके पीछे जो है वो अंकल एंड वो मोटा ऑफिसर फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन वो मोटा ऑफिसर गाड़ी चलाया होता है तो वो दूसरे जगह में ले जाता है अंकल को, जो दूसरे पुराने चर्च के सामने जो है वो मोटा
अंकल को उतार के जो उन्हें समझाता है अपनी ज़िंदगी के बारे में। इस जगह में पास्टर चला आता है जो कि अंकल को मार के जो उसका बॉडी कब्जा कर लेता है साला। सुइन पहुंच जाती है लेकिन वो काफ़ी लेट हो चुकी थी तो वो उसे वापस जाना ही पड़ता है। तो अभी जो है वो पास्टर बन चुका होता है सुइन का अंकल, यानी कि अभी सुइन का अंकल बॉस है अभी इस इन्फेक्टेड का। एंड इनके साथ अभी वो मोटा चश्मिश मिला है साला। तो कुछ हफ्ते पहले जो है जीन ही यानी कि छोटी बहन जो होती है सियोल की, उसकी बड़ी बहन सही नहीं होती है तो सियोल बाहर गया हुआ होता है पैसा कमाने के लिए। हमें जो है जीन ही मिलती है अपनी बड़ी बहन एंड पास्टर से जो कि इन्फेक्टेड होते हैं। पास्टर जो होता है वो जीन ही को मार देता है। प्रेजेंट सीन तो सुइन एंड सियोल जो है वो मतलब उनका प्लान होता है कि वो एस्केप करने का इस जगह को छोड़ने का, लेकिन सुइन नहीं चाहती है भागना। दूसरी तरफ जब बॉस अंकल जो होते हैं उन्हें पता लग गया था कि वो म्यूटेंट है एक तरीके से सुइन, लेकिन वो कौन सा टाइप का है वो नहीं समझ पाते हैं। मे बी इन फ्यूचर म्यूटेंट के टाइप देखने को मिलेगा। इसके बाद सुइन जो है वो जून को कॉल करती है एंड कहती है कि वो अंकल एंड जो उनका जो साथी है वो दोनों इन्फेक्टेड है, लेकिन वो यकीन नहीं करती है। इसके बाद सियोल एंड सुइन जो है वो कीसॉक के घर में जाते हैं, यानी कि एक दोस्त होता है सियोल का ही। कीसॉक कहता है कि कुछ हफ्ते पहले जब उसके बहन ने उसे कॉल किया था, छोटी बहन ने कॉल करके वो कह रहे थे कि उसका नंबर उसके पास है कि नहीं, यानी कि सियोल का। पास्ट में जो है जीन ही ने कुछ ऐसे मैसेज भेजा था, ऑफलाइन मैसेज सियोल को, लेकिन वो चेक नहीं किया था ठीक से। लेकिन उसने चेक ही नहीं किया था उस मैसेज को, क्योंकि वो नॉर्मली ऑनलाइन ऐसे मैसेज भेजती है। तो एक होटल के ऊपर जो है जून मिलती है सुइन से। सुइन कहती है कि उसके अंकल को पास्टर ने मार दिया है। जून कहती है वो अकेली आई है, लेकिन उसकी टीम वाले घेर लेते हैं सुइन को, जिसके बाद सुइन को भागना पड़ता है इस जगह से। रास्ते में सियोल मिल जाता है तो दोनों गाड़ी में भागते हैं। इन्फेक्टेड सुइन कहती है कि अभी वो 3 घंटे के लिए जो है वो उसके बॉडी के ऊपर कब्जा नहीं कर पाएगी, तो उसको उसके बॉडी को बचा कर रखना है, ये कहती है सियोल को। सियोल की बड़ी बहन यानी कि इन्फेक्टेड बहन जो है वो ढूंढी होती है सियोल को मारने के लिए। कीसॉक जो रूम में होता है वो फ़ोन करता है सियोल को कि उसकी बहन आई है उसके रूम में। उसका फ़ोन छीन के उसकी बहन कहती है उस रूम में आने के लिए, नहीं तो वो उसके दोस्त को मार देगा। मजबूरन जो है सुइन एंड सियोल जो है वो अपने दोस्त के रूम में आते हैं। इनकी मुलाकात होती है क्योंग हू से, यानी कि इन्फेक्टेड बहन जो होती है सियोल की। सियोल की बहन जो अभी मारना चाहती है सुइन को क्योंकि वो म्यूटेंट है इसलिए, लेकिन सियोल जो है उसके बहन को हमला करके ये दोनों भागते हैं। बट सियोल की बहन जो है वो कीसॉक को मार देती है। एक्चुअली वही खुद उसके ऊपर हमला कर देता है एक तरीके से देखा जाए तो, इसमें कि वो मर जाता है। कभी भी खाली हाथ में जो है इन्फेक्टेड के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए एक तरीके से देखा जाए तो। दूसरी तरफ होता है क्या है कि जो जून की टीम जो है वो दूसरे किसी जगह में जा रही थी, क्योंकि उन्हें किसी उन्होंने बताया था उनके जगह के बारे में जहाँ पे बहुत से इन्फेक्टेड है। तो सियोल फ़ोन करके बताती है जून को कि वो एक जाल है, लेकिन वो तब भी वो सुनती नहीं है। एक चीज़ वो भी कहती है कि वो मोटा ऑफिसर जो उसने हंटिंग डॉग को मारा है। जून की टीम उस जगह में पहुंच के जो है वो लोग मारते हैं इन्फेक्टेड को। साथ में ये जो बॉस होता है पास्टर यानी कि अंकल आज बॉस, वो भी मारता है अपने साथी लोगों को इन्फेक्टेड को। मे भी इसका कुछ और ही प्लान होगा। एंड इस जगह से जो थोड़ी सी दूर में जो रास्ता होती है वहाँ पे सियोल की बहन जा रही थी, तो वो भी देखती है कि इनका बॉस जो है वो इन्फेक्टेड को मारा है साला। तो ये सोचती है कि मैं भी जो है अभी वो उसने रास्ता बदल दिया है साला। सियोल एंड सुइन समझ जाते हैं कि वो जो बॉस जो है वो अभी टारगेट किया है मेयर को, जो कि आने वाला है कुछ ही दिन के अंदर किसी म्यूजिक फेस्टिवल में। क्योंकि बॉस अंकल जो है वो मेयर की बॉडी को कब्जा कर लेंगे तो एक तरीके से जो उसके पास बहुत पावर आ जाएगी, इसके बाद पूरी सिटी को ये लोग कंट्रोल कर पाएंगे एक तरीके से देखा जाए तो ये दोनों कोशिश करेंगे इस चीज़ को रोकने की। तो पास्ट में होता है क्या है कि ये जो मोटा ऑफिसर जो है वो फादर चर्च पास्टर के घर में जाता है एंड लेकिन देखता है कि वो इन्फेक्टेड है एंड ऐसे ही जो है वो मारने वाला होता है इस मोटे को, बट वो डील करता है इसके साथ। एंड तभी से जो है अभी तक ये मोटा ऑफिसर इसके साथ है। तो इन्फेक्टेड अंकल जो है वो पब्लिक को बताते हैं कि सुइन एंड क्योंग ही जो है वो अभी सस्पेक्ट की लिस्ट में है। इन दोनों को पकड़ना अभी जरूरी है एक तरीके से वो कहते हैं। इन दोनों को जैसे भी जो है पकड़ना ही है। सियोल की बहन फ़ोन करती है सुइन को एक जगह में मिलने के लिए। कैप्टन जून को शक होता है सुइन के अंकल के ऊपर, तो वो पूछते हैं चर्च के बारे में कि उन्हें वो कुछ मिला था सामान चर्च के अंदर सुइन का। इसका रिप्लाई तो वो देता नहीं है वैसे, क्योंकि वो तो अंकल को मिला था इस गांडू को नहीं, तो जिसे कुछ याद ही हो। तो इन्फेक्टेड सुइन जो है वो मिलती है क्योंग हुई से। क्योंग ही कहती है कि अभी वो पास्टर जो है वो गांडू जैसे बन चुका है, अभी जो है वो मानना चाहती है पास्टर को। पास्टर आज अंकल दोनों की बातें जब चल रही थी तो सियोल हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मार नहीं पाता है क्योंकि वो इन्फेक्टेड होती है वैसे। इन्फेक्टेड सुइन वो कॉल करती है जून को, कहती है कि
कहती है कि जो अंकल इन्फेक्टेड है वो मारने वाला है मेयर को उस फेस्टिवल में। तो इस चीज़ को जैसे भी रोकना होगा। फेस्टिवल में सुइन, सियोल एंड क्योंग हू मेयर का इंतज़ार करते हैं। थोड़ी देर बाद वो चला भी आता है, लेकिन उससे पहले जो है मेयर का इंतज़ार करते हैं ये तीनों। बट यहाँ पे वो मोटा वाला पुलिस ऑफिसर एंड उसका साथी चला आता है, यानी कि अंकल बॉस। इस म्यूजिक फेस्टिवल में जो है वो अंकल हमला कर देते हैं सभी के ऊपर। जून भी पहुँच जाती है, लेकिन वो सुइन के पीछे भागती है। क्योंग ही एंड सियोल जो बचा लेते हैं मेयर को उस पार साइड से, यानी कि वो अंकल बॉस से। क्योंग ही लड़ाई करती है इस अंकल बॉस के साथ, लेकिन वो मर जाती है क्योंग ही। एंड थोड़ी देर के लिए होता क्या है कि ये पैरासाइट जो अपने बॉडी से निकल के, होस्ट से निकल के ऐसे आसपास घूम सकता है, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए होगा, ज़्यादा समय तक नहीं। अभी ये बॉस पैरासाइट जो है वो अंकल के बॉडी को छोड़ के उस मोटे वाले ऑफिसर के बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेता है। जब ये मेयर के पीछे पड़ा था तो सुइन पहुंच जाती है। इन्फेक्टेड सुइन एंड मोटे के बीच लड़ाई होती है, लेकिन वो दूसरे रूम में भाग जाता है। दोनों के लड़ाई के बीच में जून पहुँच जाती है। जून देखती है कि उस मोटे के ऑफिसर के जो सर जो होता है उसके पीछे वो खोखला होता है, यानी कि उसका पीछे का वो दिमाग ये सब होता नहीं है। इसके बाद जो है जून उस मोटे ऑफिसर के ऊपर हमला करती है। एंड उस टाइम जो होता है, एंड उस टाइम में जो है जो उस मोटे ऑफिसर का जो पैरासाइट होता है वो बाहर होता है उसके बॉडी से। एंड अभी जो है मेयर को ये लोग बचा लेते हैं एक तरीके से। इसके बाद जो है सियोल को ऐसे टीम के का मेंबर बनाया जाता है। वो कहता है कि ये जो ऑफर जो है वो उसके लिए भी, सुइन के लिए। लास्ट में जो है एक सिनीजी नाम का एक जर्नलिस्ट को दिखा जाता है जो कि सभी चीज़ जानता है पैरासाइट के बारे में एक तरीके से। एंड यहीं पे सीजन 1 खत्म होती है। पैरासाइट डी ग्रे, जून की जो टीम होती है उसी को ही ये लोग दी ग्रे कहते हैं। एंड ये लोग ठुकाई के लिए आए हैं वैसे सभी इन्फेक्टेड की। थैंक यू सो मच अभी तक आपने सपोर्ट जो दिखाया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।